वेलकम टू इजी स्टेनो। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। महंगाई को लेकर 2 दिन से संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही ठप रही। विपक्ष सरकार से महंगाई पर चर्चा करवाने की मांग कर रहा है। ऐसा नहीं कि विपक्ष ने यह मांग कोई अचानक उठा दी। पहले से ही लग रहा था कि संसद सत्र शुरू होते ही जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरेगा, उनमें सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई होगा। महंगाई की वजह से आम लोगों को जिस तरह के संकटों से दो चार होना पड़ रहा है, वह कोई मामूली बात नहीं है। इसीलिए विपक्षी दलों ने कार्यस्थगन प्रस्ताव के जरिए तुरंत चर्चा की मांग की, लेकिन इस मांग को खारिज कर दिया गया। यह विपक्ष का यह दायित्व भी है कि वह जनहित से जुड़े मुद्दे को सदन में उठाए, लेकिन सवाल तो इस बात का है कि सरकार आखिर महंगाई जैसे ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा करवाने से बच क्यों रही है। इसीलिए मंगलवार को विपक्षी दलों को संसद परिसर में धरना देने को मजबूर होना पड़ा। महंगाई को लेकर लंबे समय से हाहाकार मचा है। खुदरा और थोक महंगाई के आंकड़े नित नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। खाने पीने की हर चीज महंगी होती जा रही है। रिजर्व बैंक ने भी माना है कि महंगाई को लेकर स्थिति गंभीर है। उसने यह भी कहा है कि यह पूरा साल इसी तरह गुजरने वाला है। हालांकि सरकार दावा कर रही है कि इधर 2 महीने में महंगाई दर में कमी आई है, लेकिन उसके इन दावों और हकीकत में जो फर्क है वह किसी से छिपा नहीं है। आम आदमी पर नया बोझ अब जीएसटी से पड़ गया है। दूध, पनीर, छाछ, लस्सी, आटा, मुरमुरे, सोयाबीन, मटर, चावल, दालें जैसी जरूरी खाने की चीजें तक 5% जीएसटी के दायरे में आ गई है। इससे सिर्फ खान पान की मद में ही एक औसत परिवार का मासिक खर्च 1,500 से 2,000 रुपए बढ़ जाएगा। इसके अलावा स्टेशनरी सामान पर 18% जीएसटी लगा दिया गया है। सौर हीटर और एलईडी बल्ब वगैरह 12% जीएसटी के साथ मिलेंगे। ये सब वे सामान हैं जिनकी सबसे ज्यादा खपत मध्य और निम्न आय वर्ग वालों के बीच होती है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि महंगाई किस कदर लोगों पर और बोझ डालेगी। महंगाई को लेकर हालत इसलिए भी ज्यादा गंभीर है क्योंकि बेरोजगारी भी चरम पर बनी हुई है। भले ही दावा किया जाता हो कि हम कोरोना से उपजे हालात से निजात पा चुके हैं और अब सब कुछ पटरी पर है, लेकिन बेरोजगारी के आंकड़े हकीकत बनाने के लिए काफी हैं। बड़े उद्योगों ने भले अपने को बचा लिया हो, लेकिन छोटे उद्योग
अभी भी मुश्किल में है। कच्चे माल से लेकर दूसरे संकट अभी बने हुए हैं। इससे सीधे तौर पर वस्तुओं की लागत बढ़ रही है।